भाई बहनों को नमस्कार। देखिए 21 जून के योग दिवस के अवसर पर जो अभ्यासक्रम आयुष मंत्रालय ने, भारत सरकार ने हम सभी के लिए बनाया है, जो प्रोटोकॉल, उसके अनुसार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा आप सबसे आग्रह, निवेदन, प्रार्थना ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो अभ्यासक्रम हम सब के लिए सामान्यतः केवल 21 जून के लिए नहीं, प्रतिदिन किए जाने के लायक है, योग्य है, वो वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पूरा देखें और इसके हिसाब से अपने आप की दिनचर्या में इस योग अभ्यासक्रम को ढालें। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम संगठन मंत्र के द्वारा प्रारंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते प्रेम से मिलकर चलें, बोलें सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने, हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों, जान पाते हों बराबर, भोग्य पार सब नेक हों सभी के मन तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। चलिए प्रारंभ करेंगे। पहले हम खड़े होकर के किए जाने वाले आसन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत उपयुक्त हैं। वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप योग स्थिति बनाएंगे और योग स्थिति में दोनों पैरों पर बराबर वजन, इस तरह से सम अवस्था में आ जाएंगे। और सबसे पहला जो आसन है हमारे मेरुदंड के लिए, जो व्यवस्थित करने के लिए, वो हम करते हैं ताड़ासन। बहुत सारे लाभ हैं इसके। तो आप दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऐसे सिर के ऊपर रख लें, पैरों को पास पास ले आएं और सांस अंदर भरते हुए हथेली आकाश की ओर करेंगे। कंधों को, कानों को स्पर्श कराएंगे और थोड़ा पंजे के बल पर आप इस तरह से 3 सेकंड तक कम से कम इस तरह से रहें। ये अभ्यास क्रम आप कम से कम 3 बार कीजिए। देखिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो में लगभग वो सारे आसन शामिल करने हैं जो हमें प्राय करने चाहिए, तो मैं इसलिए एक एक बार ही बताऊँगा। अब दूसरा आसन जो खड़े होकर किए जाने वाला है वो है वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए आप किसी भी एक पैर को चुन सकते हैं। मैंने सबसे पहले अपने बाएं पैर को चुना है बैलेंस बनाने के लिए। इस तरह से आप अपना एंकल पकड़ करके और बिल्कुल बीच में लगा लेंगे। यहाँ थोड़ा संतुलन बनाएंगे इस तरह से। अब हथेली पलट करके आप आकाश की ओर दोनों हाथ जोड़ देंगे और कंधों को कानों से स्पर्श करा करके मेरुदंड को खींचना। ध्यान हृदय क्षेत्र में रहे और सांस आपकी बिल्कुल धीरे धीरे मध्यम गति से चलती है। इस आसन में स्थिरता लाने का प्रयत्न करें इस तरह। इससे दोनों पैरों से करें। तो ये दूसरा पैर से मैं प्रयास करता हूँ। संतुलन, हथेली पलट, हाथ जोड़िए और मेरुदंड को ऊपर खींचिए, ध्यान को हृदय में। इस तरह से ये वृक्षासन हुआ। ये साइकोफिजिक बैलेंस, मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए किए जाने वाले आसन हैं। और अगला आसन जो आप खड़े होकर के कर सकते हैं
वो है गरुड़ासन। इस तरह से आप किसी एक पैर को आप रख करके और ये संतुलन बनाएंगे इस तरह से, और दोनों हाथों को जोड़ करके ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न करें। इसको दूसरे पैर से भी आप कर सकते हैं इस तरह से। अब हाथ बदल देंगे आप अपना, और संतुलन बिगड़ गया है, हाथ बदल करके और इस तरह से आप ऊपर खींचें। और अब खड़े होकर किए जाने वाला आप एक नटराज आसन है, वो भी करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए मैंने अपना सीधा हाथ सामने निकाला है, और इस तरह से आप अपना अंगूठा पकड़ करके सामने को दृष्टि रखेंगे। आप इसे दूसरे पैर से भी कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आसन आप कर सकें, लेकिन जो भी कर सकते हैं आप सामान्य रूप से वो मैं बता रहा हूँ। अब आप साष्टांग आसन है, इसको भी आप इस तरह से एक पैर पर वजन लेकर के दूसरा पैर सीधा उठाया, ये संतुलन बनाया और यहाँ आ जाओ। दूसरे पैर से भी इस तरह से आप बनाएंगे संतुलन दोनों हाथों से, और दोनों हाथ सामने जोड़ दें। जो कठिन लगे उसे आप छोड़ देना। इसके बाद त्रिकोण आसन है, जिसे सभी को करना चाहिए। दोनों पैरों में बराबर इस तरह से लंबाई के हिसाब से आप फासला लेंगे, गैप लेंगे, और आप जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने अपने बाएं पैर को इधर मोड़ लिया और दूसरे हाथ को सामने पीछे खोला, एक को सामने, और इस तरह से हथेली ऊपर देखते हुए नीचे तक जाना है। मेरा बायां हाथ बिल्कुल ज़मीन को स्पर्श करेगा और दायां हाथ आकाश में रहेगा। इस तरह से ये त्रिकोण आसन हो जाता है। इसको दूसरे पैर से भी, अब ये पैर मैंने सीधा किया और इसको ऐसे मोड़ करके संतुलन में लाने का प्रयास। मैंने गर्दन को पीछे मोड़ा, जो हाथ ऊपर है उसको देखते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है, और सीधा हाथ जमीन में स्पर्श करा करके थोड़ा देर रुकना है। ये देखिए, ये आपका पूर्ण त्रिकोण आसन है। इसके अलावा जो सरल तरीका है वो आपका ये है। आप इस तरह से थोड़ा देखेंगे पीछे की ओर, और ये त्रिकोण आसन का सरल तरीका है। तो खड़े होकर के किए जाने वाले यही आसन पर्याप्त हैं। अब हम करेंगे बैठ करके किए जाने वाले आसन। तो थोड़ी देर बैठ करके कुछ आसन कर लें, फिर लेट करके कर लेंगे कुछ प्राणायाम, और इस तरह से आपका अभ्यासक्रम पूरा होगा। तो अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे पहले थोड़ा सा आप दोनों पैरों को खोल करके रिलैक्स की पोजीशन लाएंगे, और जो आसन आपने किए हैं उनका प्रभाव भी महसूस करेंगे। मैंने दोनों पैरों को सामने खोल के, उंगलियों को आगे पीछे करके, और पैरों की और कमर की नस को खोलने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। इससे नर्वस सिस्टम आपका ठीक होता है। अब दोनों पंजे आगे पीछे इस तरह से, और धीरे धीरे आप एंकल घुमा करके रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों में गैप लेकर के थोड़ा लूज करेंगे, और इस तरह से आप घुटने की एक्सरसाइज कर लेंगे। और अब एक बटरफ्लाई का आसन है, जो प्राय हम लोगों को करना चाहिए रेगुलर। श्रोणी मेखला क्षेत्र को या कमर के क्षेत्र के डिजीज़ को ठीक करने के लिए, और आपके लंबर रीजन को रोग मुक्त करने के लिए, कब्ज इत्यादि को, और दोनों पैरों में संतुलन बनाने के लिए, और हमारे जो किसी प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं नाभि क्षेत्र में, माता बहनों या कहीं भी पुरुषों में, तो उसके लिए ये
एक उपयुक्त आसन है। हाथ पीछे लगा करके मैंने संतुलन बनाया है और ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाया है अपने लंबर रीजन को। इस तरह से आप कीजिए तो ये इसकी पूर्णता आ जाती है। अब थोड़ा सा आप इस तरह से पैरों को खोल करके आप और रिलैक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब अगर आप कर सकते हैं तो यहीं बैठे बैठे एक आसन है, ये मैडक फ्रॉग पोज है, लेकिन वो दूसरी तरीका है। इस तरह से आप संतुलन बनाने का प्रयत्न करेंगे। ये बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है अगर करना चाहेंगे तो। अगर हाथ ऐसे नहीं कर सकते तो आप हाथों को यहाँ रख के भी इसे कर सकते हैं। ये आपके यौन डिजीज़ में बड़ा लाभकारी आसन है। चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद एक आसन, पश्चिमोत्तानासन। तो इसके लिए आप सीधे इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने खोलेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर और हाथ लंबे करते हुए पेट की सांस को बाहर निकालेंगे, मेरुदंड खींच करके, और धीरे धीरे आप इस तरह से पहले कोशिश करेंगे। अब दोनों अंगूठे आप पकड़ लेंगे। ये बहुत ही संतुलित करने के लिए और शरीर के बलों को दूर करने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इसके लाभ हैं। कोहनी को मैं घुटनों के बगल में लगा रहा हूँ इस तरह से, और सांस को बाहर निकालते हुए प्रेशर दे रहा हूँ आगे। ध्यान रखें, कोई भी आसन ज़बरदस्ती ना करें। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस या मेरुदंड की अन्य समस्या है वो कठिन आसन कदापि ना करें। चलिए अब यहीं हम एक शशक आसन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वज्रासन पर बैठ जाएं और समस्थिति ला करके दोनों हाथ साइड से ऊपर खोलेंगे, मेरुदंड लंबा करेंगे और दोनों हथेली इस तरह से खोल करके सांस को बाहर निकालते हुए पीठ को लंबा करते हुए सामने चलें। और सीधे आकर के आप दोनों हाथ बगल से लाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे। कोई भी आसन, ध्यान रखो, कोई भी आसन 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। यही हम मंडूक आसन कर लेते हैं। तो मंडूक आसन में आप अंगूठे को अंदर लगाएंगे दोनों हाथों की उंगलियों से, और सांस को पहले अंदर भरेंगे, फिर पूरा बाहर खाली करेंगे। पीठ को लंबा करते हुए आंखें ऊपर रखेंगे आकाश की ओर। तो ये आपको बहुत सारी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, पैनक्रियाज को, किडनी और आपके लीवर इत्यादि समस्याओं को दूर करने के लिए, मलों को बाहर निकालने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए और बालों की रूसी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ब्लड का प्रवाह तेज़ी से सिर की ओर होता है। तो लाभ धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन पूरे मिलते हैं पक्का। चलिए अगला हम आसन, अब हम आपको कुछ जटिल आसन भी करा देते हैं, ताकि जो लोगों को अभ्यास है वो पुनः इसको अभ्यास कर सकते हैं। ये है अर्धमत्स्येंद्रासन। तो इस पर मैं, देखिए, मैं अपने बाएं पैर पर बैठ गया हूँ, एड़ी पर। दाएं पैर को मैंने बगल में लगाया है इस तरह से, और दाएं हाथ को मैंने इधर पीछे रखा हुआ है। बाएं हाथ को उठाया है छाती से लगा करके, और कंधे से मैं अपने घुटने को प्रेस कर रहा हूँ। तो इट विल मेक ए कर्व इन योर बैकबोन। पीछे देखिए, इस तरह से। ये बहुत सारी आपकी जो मेटाबॉलिज्म डिजीज़ होती हैं उन्हें ठीक करने के लिए बहुत उपयुक्त आसन है, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए हमारे सारे इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे मेरुदंड से जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई के लिए इन आसनों को किया जाता है, ताकि जो जीर्ण रोग हुए हैं आपके पेट के, उन्हें ठीक करने के लिए। तो अब मैंने पैर को बदल लिया है। अब मैंने अपने बाएं हाथ को पीछे ले गया हूँ, दाएं हाथ को ऊपर उठाया है, और घुटने से इस तरह से पोस्चर आप बना लें, देख लें।
इसको मैं घुटने को कंधे से दबा रहा हूँ पीछे, और पीछे की ओर देखना है। और देखिए ये इस आसन की पूर्ण स्थिति है। इस तरह से एक और आसन है गौमुख आसन, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या करना है आपको, बस इस तरह से बैठ जाना है। देखिए मैंने अपने एक पैर को नीचे रखा, इस तरह से लगाया, दूसरे को ऊपर, और ये गौ के मुख की आकृति बन जाती है दोनों घुटनों के बीच में, इसलिए इसको गौमुख बोलते हैं। अब जो पैर मेरा ऊपर है उसी हाथ को मैंने उठा करके पीठ पर रख लिया ऐसे, और जो पैर नीचे है उसको पीछे से ला करके, और इस तरह से मैं दोनों को, हथेलियों को, उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया है पीछे। मैं दिखाऊंगा आपको, जब दूसरा पोज बनाऊंगा तो मैं आपको पीठ की ओर से आप इसको देख लेंगे। अभी सामने से देख लो, देखिए। अब मैं इसको दूसरे हाथ से करूँगा, दोनों पैरों को बदल लेना है। तो इन्हें बदलने के लिए क्या करते हैं, अभी जो पैर नीचे था उसको मैं ऊपर ला रहा हूँ इस तरह से, और जो ऊपर था उसको नीचे ले आया। अब पीछे से आप देखो, इसका पिछला जो पोज है वो इस तरह से आएगा। अब ये पैर मेरा ऊपर है तो मैं इसी हाथ को ऊपर ले रहा हूँ, और ये नीचे है इसको नीचे ले रहा हूँ। इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पकड़ेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे इस तरह से। ये इसकी पूर्ण स्थिति है। तो हमने इन आसनों के द्वारा अपने कमर और कंधे के जो डिजीज़ है उनको ठीक किया। अब एक बहुत ही अच्छा आसन का क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। आप इस तरह से घुटनों के बल आ जाएंगे। ये पाइल्स की डिजीज़ के लिए ठीक करने के लिए, क्योंकि ये आम बीमारी हो चुकी है, कब्ज रोग हो गया है। हम लोग मैदा की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या चीनी इत्यादि ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में कब्ज बनता है। कब्ज से ही हमारे एनल डिजीज़ प्रारंभ हो जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल हो चुकी है। तो आप ये पोस्चर बनाएंगे घुटने के बल पर, इसे रेगुलर आप करिए। अगर आप रेगुलर करेंगे तो बहुत लाभ ले पाएंगे। देखिए पैरों को दोनों गैप किया है मैंने, तो ये सामान्य इसकी स्थिति है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो आप सब कर सकते हैं। इस तरह से बैठ करके अर्ध चक्रासन आप करिए। ये और जो ज़्यादा कर सकते हैं उनके लिए, अब मैंने अपने सीधे पैर को उठा करके एड़ी को पकड़ा इस तरह से, ऐसे ही बाएं हाथ को उठा करके एड़ी को पकड़ा और आकाश को देखना है। ये उष्ट्रासन है। तो उष्ट्रासन के पोज से आपका ये जो हिस्सा है मेरुदंड का फ्लेक्सिबल हो जाने से आपकी आंतें साफ होती है, पेट ठीक होता है। चलिए हम अगला आसन का क्रम बताएंगे आपको, लेकिन इसके साथ साथ एक आसन जो बहुत ज़रूरी है हमारा है, वो भी हम कराएंगे, और वो अंत में कराएंगे। वो है हमारा सूर्य नमस्कार, क्योंकि उसमें थकावट होती है। तो ये बैठ करके किए जाने वाले आसन है। अब मैं लेट करके कुछ आसन आपको बता देता हूँ जो हम